नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं दिनेश पंचाल आज एक और वीडियो को लेकर आपके सामने हूं और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के द हिंदू में प्रकाशित एक खबर को माध्यम बनाते हुए उसके आसपास से जुड़े हुए और क्या क्या पहलू हो सकते हैं उस न्यूज के संबंधित, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इन्हें हम कहते हैं खाप पंचायत। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है खाप पंचायत, राइट। अब ये खाप पंचायत क्या होती है, ये किन जगहों पर प्रचलित है, इससे पहले इनको लेकर क्या क्या विवाद हो चुके हैं, आज जिस तरीके से इनकी मीटिंग्स होती हैं वो इस संवैधानिक है या नहीं है, ऐसे कई सारे पहलू रहेंगे। साथ ही में जब आज ये खाप पंचायत एक बार फिर से इकट्ठी हुई है तो इन्होंने किस किस तरीके के डिसीजंस लिए हैं और क्या ये डिसीजंस लेना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, किस तरीके से ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसके ऊपर आघात करता है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। और प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट कि हम लोग जब भी कोई खबर को लेकर आते हैं तब हम घटना क्या हुई है वो देखते हैं, उसके बाद उसके संवैधानिक पक्ष क्या है उन चीज़ों की बात करते हैं। बिल्कुल भी बायस नहीं होते हम किसी भी फैक्टर को लेकर। ठीक है, बिल्कुल अनबायस होकर हमारा काम है जो भी मतलब न्यूज़ है उसको सही तरीके से आपके सामने हम रखें। ठीक है। एंड दूसरी बात ये, ओपिनियन कभी भी मैं मेरा नहीं बताऊंगा, उसका रीजन है खबरों को जैसा है उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एंड देन इट इज टोटली अप टू यू कि आप अपना ओपिनियन उस बारे में क्या बनाते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मुद्दा कैसे आखिरकार चर्चा में आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू में एक खबर आई है, आज के द हिंदू में हरियाणा, 1 मिनट, हाँ ये आप देख पा रहे हरियाणा खाप्स सिक बैन ऑन मैरिजेस विद इन सेम विलेज लिव इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों की एक मीटिंग हुई जहां पर दो अहम मुद्दों के ऊपर बात की गई। सबसे पहला उन्होंने बात करी कि जो भी हमारी सेम विलेज के अंदर एक ही गांव के अंदर शादियां जो है उसको बैन करने की बात हुई, और साथ में लिव इन रिलेशनशिप्स जो है मतलब शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना, उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज। ठीक है, तो उसको भी प्रतिबंध करने की बात यहाँ पर करी है खाप पंचायत ने। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या चीजें हैं, हमारे चर्चा का विषय आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला तो ये क्या निर्णय लिया गया है हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे निर्णय के पीछे, जब इन्होंने निर्णय लिया तो खाप पंचायत ने भी अपने कुछ तर्क दिए हैं। ठीक है, इसके बाद खाप पंचायतें होती क्या है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति वाहिनी केस 2010, इसको लेकर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे शादी से संबंधित कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के वाद हो रखे हैं, उनकी बात करेंगे। और लिव इन रिलेशनशिप पर न्यायालय जो है उसका रुख अभी तक क्या रहा है, ये कुछ हमारी चर्चा के विषय रहेंगे जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आते हैं सबसे पहली बात, ये क्या डिसीजन लिए इन्होंने। इन्होंने डिसीजन लिए, सबसे पहली बात 23 प्रतिनिधि जो है वो पंचायतों के इकट्ठा होते हैं एक जगह पर। रविवार की बात है, हरियाणा के एक पर्टिकुलर स्थान पर जिसका नाम है जिंद हरियाणा। ठीक है, एक बैठक में इन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन चाहते हुए कुछ डिसीजन अपनी ओर से लिए हैं। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं हम, एक ही गांव में होने वाली शादियों पर रोक लगाना। ठीक है, मतलब एक लड़का और एक लड़की दोनों अगर एक ही गांव से हैं तो फिर वो आपस में शादी ना करें, फर्स्ट। सेकेंड, इन्होंने क्या डिसीजन लिया, एक ही गोत्र में होने वाली शादियों को प्रतिबंधित किया जाए। ठीक है, गोत्र का अर्थ होता है सब कास्ट। ठीक है, सब कास्ट, इसे हम कहते हैं उपजाति। क्या कहते हैं? उपजाति। ठीक है, जैसे मानो कोई शर्मा जाति है। ठीक है, अब ये शर्मा तो क्या है, प्रमुख जाति है, पर इसके अंदर भी क्या होंगे, कुछ गोत्र होंगे। क्या होंगे? जाति वापस आगे जाके कुछ और सेक्शन में डिवाइड होती है जिसे हम कहते हैं गोत्र। तो इन्होंने कहा कि एक ही गोत्र में शादी जो है वो पूरे तरीके से बैन हम करने वाले हैं। ठीक है, ये इनके 3 डिसीजन है कुछ प्रमुख, फिर हम बात करेंगे क्या चीजें होती हैं आगे। अब इन्होंने ये निर्णय लिए, ठीक है, तो निर्णय लेने के पीछे भी कुछ आधार होगा इनका, ऐसे तो नहीं सर आए और सीधा सर ये घोषणाएं कर दी इन्होंने। इनका क्या मानना है, पहली बात हम खाप पंचायत का पक्ष है वो भी देखेंगे, ये किन मुद्दों को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा हमको पता पड़ा है, इन्होंने बताया कि सर ऐतिहासिक तौर पर ऐसा नहीं होता था, मतलब
हमारा जो कल्चर है, हमारी जो विरासत है, वो हमें ये चीज नहीं सिखाती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप्स में रहें और साथ में एक गोत्र में शादी हो और एक गांव में शादी हो। ये चीजें कौन नहीं बताता है? हमारी ऐतिहासिकता जो है, जो हमारा कल्चर है, वो इन चीज का सपोर्ट नहीं करता। पहली बात इन्होंने ये तर्क दिया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि आपसी झगड़ों में वृद्धि का कारण भी इस तरीके की शादियां जो है वो रहती है, ठीक है। फिर बात करते हैं सामाजिक अव्यवस्था जो है वो उससे बढ़ती है। जो पहले से व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था के ऊपर आघात होता है और इससे कई सारे डिसऑर्डर जो है वो सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर इन्होंने बताया कि सरकारी संरक्षण से, और जब आज वर्तमान में ये चीज हो रखी है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे कपल्स को सरकार पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। इवन इंटरकास्ट मैरिज अगर किसी ने करी है तो वहां पर भी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है। जब इस तरीके की चीजों को सरकारी संरक्षण दिया जाता है तो उसके बाद स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर होती है और इसे क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिव इन में रहने का तो प्रावधान है पर अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो इन्होंने इसके ऊपर ध्यान किया है। मतलब ये कि मानो दो कपल ए और बी जो है, ठीक है, सॉरी, एक कपल है ए और बी, ये दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है। और राइट नाउ दे आर लिविंग इन द रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप के अंदर साथ में रह रहे हैं और अभी ये क्या है? अनमैरिड है, मतलब अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। ये साथ में रह रहे हैं। अब साथ में रहने का तो प्रावधान है, लेकिन अगर कल के बाद जैसे अगर प्रॉपर शादी हो रखी है आपकी, तो फिर वहां पे प्रावधान है कि आप डिवोर्स लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोनों अलग होंगे। इनका कहना है कि जब लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर एक कपल होते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पर हमारे कल्चर को समर्थन नहीं करता है। और कभी कभार इसमें ऐसा भी होता है कि लड़का और लड़की किसी एक के साथ भी कोई आगे जाके गलत एक्शन लिए जाते हैं। इन चीजों के ऊपर इन्होंने बात करी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखना खाप पंचायतें क्या होती है, ये एक अहम सवाल है, इसे हम देखते हैं। खाप जो है ये एक सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखें। ये समाज का प्रशासन किस तरीके से चले उसकी व्यवस्था है और ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से चलती आ रही है, ठीक है। जहां एक गोत्र या जाति, जहां पर एक गोत्र या जाति के लोग मिलके पंचायतें बनाते हैं जो कि 5 या उससे ज्यादा गांवों की होती है। ये बात समझे, ये होती है खाप पंचायतें। मुख्य रूप से ये कहां पर पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, कि कुछ गांवों के अंदर ये प्रचलित रही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका किसी राज्य के अंदर देखने को मिलता है तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा, ठीक है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भाग नहीं है। जैसे हमने बात बोली, पंचायत की बात करी हमने, ठीक है, तो ये पंचायतें वो पंचायतें नहीं है जो हमारे गांवों के अंदर होती हैं, जिन्हें हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, जहां पे हम सरपंच चुनते हैं, हम हमारा वार्ड पंच चुनते हैं, उप सरपंच जो है वो फिर वार्ड पंच मिलकर चुनते हैं। मतलब प्रॉपर लोगों की सहभागीदारी के साथ एक पूरा आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट बनता है जिसे हम कहते हैं पंचायत। लेकिन ये जो पंचायतें हैं, यहाँ पर ना तो कोई इलेक्शन होते हैं और ना कोई अपन ऐसा देखते हैं कि जन सहभागीदारी होती है। जो पहले से रिवाज चलता आ रहा उसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाप पंचायतें किसी भी तरीके से आप ये कह सकते हो कि यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। कई सारे मैटर ऐसे होते हैं जो अपने स्तर के ऊपर ये लोग आपस में बैठ के निपटा भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जब इन्होंने शादी की बात करी है तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो सवाल का एक तरीके से हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़ी करती। क्या इन्होंने डिसीजन लिया, ये कहाँ तक उचित है, हमारा संविधान कहाँ तक इसका समर्थन करता है? ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे आगे। यहाँ देखना, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भाग नहीं है, अर्थात ये वो पंचायतें नहीं है जिनको पावर दे रखा है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार व पहचान संबंध में दी गई है। ये केवल परंपरागत तौर पर चलती आ रही पंचायतें हैं, ये समझना है। ये परंपरागत तौर पे चल रही है, मतलब इनका कहीं पर कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये बस कुछ सामाजिक रीति रिवाज है, ठीक है। आगे समझना। अब देखो, हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली खाप पंचायतें क्या होती है, अभी उन्होंने क्या डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के संबंध में उन्होंने क्या तर्क दिए। अब हम चीजें देखेंगे, सर अगर इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बारे में क्या बातें करता है। लेट्स टेक दिस। क्या कह रहे हैं ये? 2018 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है,
जिसे हम कहते हैं शक्ति वाहिनी केस 2010, इसकी सुनवाई जब हो रही थी तब 2018 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने खाप पंचायतों को क्या घोषित कर दिया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज, 2018 के अंदर ही खाप पंचायतों को क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी। ठीक है, पहली बात ये क्लियर रहे। और कहा उसी केस के अंदर फिर क्या कहा, अगर दो वयस्क, दो लोग जो 18 साल से ऊपर, ठीक है, मतलब जो शादी की उम्र जो है वो उन्होंने क्रॉस कर ली है, ठीक है, और वो दो वयस्क हैं, आपसी सहमति से, अपने आप में कंसेंट से शादी करे तो यह उनका अधिकार है, वह पंचायत उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये बात करता है कोर्ट हमेशा से किसकी बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। किसकी बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ये एक व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो चाहे उससे शादी कर सकता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। खाप पंचायतें अपने मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है। और संविधान देश का सर्वोच्च विधान है जिसका पालन करना हर नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। भाई परंपरागत तौर पे आपने अगर कोई फैसला ले लिया और अगर वो हमारे संविधान के विरोध में अगर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर संविधान सर्वोपरि रहेगा। आपकी खाप पंचायत के फैसले को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसको कानूनी संरक्षण जो है वो कपल को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ओर से कही है। और कुछ केसेस है जो इंटरेस्टिंग केसेस है, बड़े इनको देखना आप। अब शादी से संबंधित कुछ और बात है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य बात। इस बात के अंदर क्या कहा गया कि सर अंतर जातीय विवाह जो है, ठीक है, स्वीकार्य है, परंतु यह याचिकाकर्ता को न्याय देने के लिए दिया गया आदेश था। देखो यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर जो बात करी गई थी, ये जो है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, याचिकाकर्ता पर। किस पर अप्लाई हो रहा था, याचिकाकर्ता पर अप्लाई हो रहा था। ये एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिसे आप एक तरीके से सब जगह पर अप्लाई करते। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये बात कही गई। लेकिन आगे क्या होता है, 2018 का एक हादिया केस होता है, और हादिया केस के अंदर क्या कहा गया, शादी का अधिकार जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमें दिया गया है। ये बात समझनी है। और जब अनुच्छेद 21 की बात आ जाती है, जब मौलिक अधिकार की बात आ जाती है, तो फिर वहां पर ये मस्ट हो जाता है कि फिर उस अधिकार की क्या हो जाए, रक्षा हो जाए। और अगर रक्षा किसी तरीके से नहीं हो पा रही है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट से हमारे, वो इंटरफेयर करके वहां पर न्याय करेंगे। ठीक है, सामाजिक मान्यता और रीति रिवाजों का समाज में स्थान है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो डाउट हमारे सामाजिक मान्यताएं जो भी हैं और जो हमारे रीति रिवाज है उनका हमारे समाज में स्थान है, पर संविधान से ऊपर ये कभी नहीं हो सकती। सबसे पहली बात ये संविधान से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि संविधान से प्राप्त स्वतंत्रता को किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या है सर, हमारे संविधान को इंटरप्रेट करती है। संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई है उनका एक तरीके से पालन करवाना जो है वो जिम्मेदारी होती है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात कही कि अगर किसी भी इंसान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है तो वो चीज गलत है। ठीक है, फिर चाहे वहां पर आप उस स्टेक के ऊपर आपके पंचायत के कुछ रीति रिवाज आ जाए या फिर आपकी मान्यताएं आ जाए, अगर उनका अगर कहीं पर पालन नहीं हो पाता सो दैट्स ओके। लेकिन अगर संविधान से मिले हुए अधिकारों का पालन अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज गलत है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसका समर्थन कर रहा है, अगर कोई कपल जो है वो अंतरजातीय विवाह करता है। देखो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो अंतरजातीय विवाह की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अंतरजातीय विवाह क्या, हम उसकी बात कर रहे हैं अगर एक लड़का और लड़की की शादी की उम्र उनकी कानूनी तौर पे हो गई है और उसके बाद अगर वो आपस में शादी करते हैं सो दैट मैरिज इज क्लियरली लीगल, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक अंतिम स्लाइड है, यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम कहते हैं खुशबू वर्सेस कन्यामल केस, 2010 का मामला है ये। और साथ में एक और मामला है लता सिंह केस जो अभी हमने पहले बात करी, और एक इंदिरा शर्मा केस 2013 का केस है। इन्होंने इन तीनों केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप को क्या माना है कि ये पूरी तरीके से वैधानिक है, कानूनी तौर पे ये सही है, और इस वजह से ही इन्हें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। एक और यहाँ पे अब कुछ तीन स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए एग्जाम में कोट करने के लिए। चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह का केस है 2011 का। इसमें तीन जो बातें करी गई है इससे आप ध्यान रखें। पहली बात ये, लिव इन रिलेशनशिप को शादी के बेहद करीब माना गया है, शादी के बेहद समान माना गया। मतलब एक कपल जो है वो पूरे तरीके से शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, बस कुछ रिचुअल्स हैं वो वहां पर फॉलो नहीं हुए, बाकी जो भी शादी के बाद चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ पे हो रही है,
एक कपल के बीच में हो रही है, वो आपस में साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कई सारी चीजों के अंदर वो साथ में, सो दैट्स क्वाइट फाइन। मतलब वो बिल्कुल ये जस्ट नियर टू द मैरिज है, बहुत समान माना गया है इसे शादी के। ठीक है, आगे बात समझना, इसमें पुरुष और महिला को उतना ही कानूनी संरक्षण मिल सकता है जितना कानूनी संरक्षण किसे मिलता है, वैवाहिक दंपति को मिलता है, ये बात समझना। अब जो अगर कोई मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल है, तो जितना प्रोटेक्शन इन्हें मिलेगा उतना ही प्रोटेक्शन किसे मिलेगा, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो कपल रह रहे हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात करी है इसी मामले के अंदर, ये तीनों बातें बहुत ध्यान रखें आप, इससे उत्पन्न संतानें उतने ही अधिकार रखेगी जितने शादीशुदा दंपति की संतान रखेगी। मतलब आगे आने वाले समय में अगर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई संतान पैदा होती है तो उस संतान के उतने ही अधिकार होंगे जितने अधिकार अगर ये जो दंपति हैं जो साथ में रह रहे अगर इनका विवाह हो गया होता। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, हमने दोनों चीजों को आपके सामने रखा है कि खाप पंचायतों का क्या तर्क है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर क्या बात करता है। नाउ इट इज टोटली अप टू यू, आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं। बाकी बेसिकली तो जो बात है संविधान के अंदर लिखी गई है वही सर्वोपरि रहने वाली है, उसके अलावा क्योंकि जो एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है हमारे देश का वो कौन सा है, संविधान है। आई थिंक ये खाप पंचायत का पूरा मामला जो है वो आपके लिए क्लियर हुआ होगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर बीते कई दिनों से अंदर और आगे आने वाले समय के अंदर भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हो सकती है, हम दिन में सिर्फ एक न्यूज लेते हैं और एक न्यूज जो लेते हैं उससे संबंधित जितने भी सारे आयाम उसके होते हैं वो उसी न्यूज के अंदर शामिल कर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। आई होप सो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी आपके लिए। एक बार थोड़ा रिवीजन इसका कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं इन्हें समझना। एक बार चर्चा के मुद्दे में आप देखोगे क्या निर्णय लिया गया, तो फिर आप देखोगे एक ही गांव में होने वाली या फिर एक गांव की जगह पे आप सीधा गोत्र भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा इसके अंदर बता रखा और साथ में लिव इन रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। ठीक है, इन्होंने किसके अंदर संशोधन चाहा है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का, और 23 प्रतिनिधि जो है अलग अलग खाप के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या तर्क दिए, भाई ऐतिहासिक तौर पे ऐसा नहीं हो रहा था, आपसी झगड़ों में वृद्धि का कारण है, ये सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ाता है, सरकारी संरक्षण से इन प्रथाओं को बढ़ावा मिला और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रावधान है पर अलग होने का इसमें अभी तक कोई प्रावधान क्लियरली नहीं है। ठीक है, देन हमने देखा खाप पंचायतें क्या होती है, ये सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था है जहाँ पे गोत्र या जाति के लोग मिलकर पंचायतें बनाते हैं और 5 या उससे ज्यादा गांवों की होती है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रचलन कहाँ कहाँ पर है, हरियाणा में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और पंजाब में है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भाग नहीं है, अर्थात जो पंचायतों को अधिकार दिए गए वो अधिकार इन्हें नहीं है, ये सिर्फ क्या है परंपरागत तौर पर चली आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2018 का एक शक्ति वाहिनी केस है, उसके अंदर कुछ चीजें बताई है कि दो वयस्क अगर आपस में सहमत है तो फिर वो शादी कर सकते हैं और खाप पंचायत है उसके अंदर उन्हें नहीं रोक सकती है, क्योंकि संविधान जो है वो देश का क्या है, सर्वोच्च विधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। लता सिंह और उत्तर प्रदेश मामले में क्या स्वीकार किया गया कि अंतरजातीय विवाह वो स्वीकार है, लेकिन ये जो है वो याचिकाकर्ता तक के सीमित है। लेकिन हादिया केस के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि शादी का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिया हुआ अधिकार है और सामाजिक मान्यता और रीति रिवाज जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कभी भी ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, और अंतिम स्लाइड के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस की बात करी, चंदमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह 2011 का मामला, जिसमें शादी के समान ही माना लिव इन रिलेशनशिप को और इसमें पुरुष और महिला को उतना ही कानूनी संरक्षण मिल सकता है जितना किसे मिलेगा, वैवाहिक दंपति को, और इसमें उत्पन्न संतानें भी उतना ही अधिकार रखेगी जितना वैवाहिक दंपति से उत्पन्न संतानें। सो आई होप सो चीजें क्लियर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार।